ये वीडियो है इनपुट फंक्शन पर बेस्ड। इनपुट फंक्शन जब हमें यूजर से कोई वैल्यू या स्ट्रिंग हमें एज ए इनपुट लेनी होती है तो हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। इनपुट फंक्शन में हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में एज ए आर्ग्यूमेंट हम लोग पास करते हैं। ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ यूजर से इनपुट लेते समय यूजर के स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यूजर से इनपुट लेना है उसका नाम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए एग्जांपल हमने इनपुट एंटर योर नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंगल कोट में लिखा है, इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग है और हमेशा एक ही स्ट्रिंग दे सकते हैं, याद रखिएगा। या तो स्ट्रिंग जो भी होगी वो कॉन्कैटनेट होगी या उसका रेप्लिकेशन हुआ होगा, ये सब अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल एक ही आर्ग्यूमेंट होगा स्ट्रिंग का, ठीक है। ऐसा नहीं है कॉमा कर करके जैसे हम प्रिंट में कई स्ट्रिंग पास कर देते हैं या कई वैल्यूज पास कर देते हैं वैसे हम इनपुट में पास करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ एक स्ट्रिंग फॉर्म में ही वो भी इनपुट यहाँ एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे इनपुट फंक्शन के अंदर दिया जा सकता है, ठीक है। तो हमने एंटर योर नेम लिख दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये एंटर योर नेम एक इनपुट है, ये यूजर के स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा जब वो इनपुट करने के लिए उसे जो है वैल्यू मांगी जाएगी तो उसके स्क्रीन पे लेके आएगा एंटर योर नेम। इसी को पढ़ करके यूजर को समझ में आएगा कि उसे क्या इनपुट करना है। तो उसने मान लीजिए सपोज इनपुट किया अमित, ठीक है। तो अमित जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही इनपुट फंक्शन जब भी वैल्यू लेता है, भले ही यूजर उसे 12, 20, 30, 12.5 ऐसा कुछ भी पास करे, वो उसे हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में ही इनपुट लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे अमित जो है एज ए स्ट्रिंग यहाँ नेम में असाइन हो जाएगा। अगर कभी हमें मान लीजिए एज इनपुट करवानी पड़ गई या फिर कुछ नंबर इनपुट करवाना पड़ गया जिसका हमें फ्यूचर में प्रोग्राम में कैलकुलेशन करना है, उसमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उस केस के लिए हमको उसे int फंक्शन का यूज करके या फ्लोट फंक्शन का यूज करके उस इनपुट को जो कि एक स्ट्रिंग है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर या फ्लोट में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो फिलहाल यहाँ पर तो जो नाम इनपुट किया गया था वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही यूज होना था, तो इसीलिए यहाँ अमित इनपुट किया गया। अब नेम में क्या गया होगा, AMIT अमित, वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर एंटर योर नेम सिर्फ डिस्प्ले कराने के लिए था, ये इनपुट नहीं है, ठीक है। अब अगले स्टेटमेंट में क्या लिखा गया, प्रिंट हेलो और कॉमा करके नेम। यहाँ दो आर्ग्यूमेंट प्रिंट में दिए गए हैं, ठीक है। हेलो एज ए स्ट्रिंग दिया गया है तो हेलो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में क्या आएगा हेलो। और नेम की जगह पर नेम एक वेरिएबल, देखिए बिना सिंगल कोट के लिखा गया है, मतलब ये एक वेरिएबल है। यहाँ पे नेम में क्या वैल्यू स्टोर थी, अमित, ठीक है, जो हमने इनपुट करा था, यूजर ने जो इनपुट किया था, ठीक है, अमित नाम, वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया था। तो लिख के आ जाएगा यूजर के स्क्रीन पर हेलो अमित, ठीक है। तो इस तरह से ये इनपुट फंक्शन वर्क करता है। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर के, मैं इसके लिए एक न्यू फाइल पूरी बनाता हूँ, ठीक है, नेम इक्वल्स इनपुट, और मैंने यहाँ पे इनपुट करा लिया, सिंगल कोड या डबल कोड में आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंटर योर नेम, जैसा हमारे एग्जाम्पल में था वैसा ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इतना लिखने के बाद, अच्छा मैंने यहाँ पे देखिए /n नहीं लगाया है, तो क्या होगा, वहीं पर उसी स्क्रीन पर ही हमारा कर्सर रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि अलग लाइन पे आए तो यहाँ /n, नेम योर नेम के बाद /n लगा दिया, कर्सर अगली लाइन पे पहुंच जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी इसको नहीं लिख करके आपको दिखाता हूँ अभी क्या फर्क पड़ता है और /n लगाने पर क्या कर्सर हमारा कैसे अलग लाइन पे जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए सिंगल कोट में वेलकम, और जो भी नाम पास किया गया होगा नेम नाम के वेरिएबल में होगा, ठीक है, उसके बाद हमें वो नाम चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको पता है SCP नाम का पैरामीटर होता है जो कि स्पेस जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इंड की वैल्यू /n होती है, फाइल सिस डॉट स्टैंडर्ड आउट, मतलब कि जो हमारे को स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन दिखाई दे रही है जहाँ पे हमारा आउटपुट आता है, ये इसको स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट मिलेगा हमको। तो फिलहाल मैं यहाँ पर नेम वेरिएबल का नाम लिखूंगा, तो वेलकम, और जो भी नाम लिखा गया होगा वो नाम यहाँ पर हमको डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, रन करने से पहले मुझसे सेव करने को कहेगा, तो मैं इसको इनपुट नाम से, ठीक है, सेव कर ले रहा हूँ।
और अब देखिए हमारे स्क्रीन पे लिख के आ गया एंटर योर नेम, और कर्सर देखिए यही नेम के ई के बाद ब्लिंक कर रहा है, मतलब मुझे नाम यही टाइप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर विशाल ऐसे अब पास कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। देखिए वेलकम विशाल लिख के आ गया। ठीक है, तो मैं एक बार फिर अपने प्रोग्राम पे आता हूँ और मैं यहाँ पर आपको इस कोड में यहाँ पर नेम के बाद /n लिख कर देता हूँ। इससे क्या होगा, /n एक एस्केप कैरेक्टर है जो प्रिंट नहीं होएगा अगर इसे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के बीच में लिखते हैं। ये इसका एक कुछ वर्किंग होता है, जितने भी एस्केप कैरेक्टर हैं वो एक कैरेक्टर माने जाते हैं, मतलब /n दो कैरेक्टर नहीं है, ये एक कैरेक्टर की तरह काउंट होएगा। ठीक है, तो नेम के बाद हमारा कर्सर अलग लाइन पे आ जाएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा, और फिर हम जो भी यूजर इनपुट दे रहा है, ठीक है, वो नाम वहां से इनपुट होगा। तो मैं आपको फिर से रन करके दिखाता हूँ। रन करने के लिए शॉर्टकट की F5 का भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, और एंटर योर नेम, देखिए इस बार नेम के बाद अलग लाइन पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इनपुट कर देता हूँ राम, तो देखिए वेलकम राम। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे यूजर से कोई कैलकुलेट कोई ऐसी वैल्यू इनपुट करानी थी। ठीक है, तो नंबर मान लीजिए कोई मुझे इनपुट कराना था, मैंने नम नाम का एक वेरिएबल लिया, एंटर ए नंबर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ए नंबर। ठीक है, और मैं इस नंबर पे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट नम +2 कर दूं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट से लग रहा होगा भाई, नंबर इनपुट करा गया, यहाँ से नंबर 10 20 जो भी दिया गया नंबर में चला गया, और वहां से 10 + 2 12 या जो भी यहाँ इनपुट किया गया होगा उसमें एडिशन हो जाएगा। लेकिन ये एरर जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रिंग में कभी भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पर कॉन्कैटिनेशन होता है प्लस साइन से। ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से ही जुड़ सकती है, एक स्ट्रिंग के आगे दूसरी स्ट्रिंग जुड़ जाती है, लेकिन दोनों ऑपरेंड को उस केस में स्ट्रिंग होना जरूरी है। ठीक है, वहां एडिशन नहीं परफॉर्म होएगा। ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर देखिए मैं इसको रन कराऊंगा, एरर जनरेट होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे जैसे ही मुझसे नंबर मांगा मैंने 23 लिखा और ये यहाँ पर एरर आ गई। ठीक है, टाइप एरर कि हमने गलत टाइप दे दिया है। कहाँ पे आ रही है, num +2 में इंटीजर को एक स्ट्रिंग के साथ में कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने प्रोग्राम में। अब मैं मतलब मुझे अगर कोई इंटीजर या फ्लोट वैल्यू चाहिए तो मैं उसको कैसे करूँ, इसी पूरे इनपुट को आप किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ से इसको पूरे को int फंक्शन अप्लाई कर दीजिए। अब क्या होगा, मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया 23। ठीक है, तो वो असल में 23 नहीं था, जब उसे इनपुट किया गया तो वो सिंगल कोट्स में वो आपका कैसे इनपुट हुआ है, वो 2 3 ऐसे स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट हुआ है। ठीक है, वो असल में एक 23 एक नंबर नहीं है, उसे 23 बनाने के लिए आपको int फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। int फंक्शन उसको चेंज कर देगा 23 में। ठीक है, इस 2 3 वाले स्ट्रिंग को जो इनपुट फंक्शन से आया है, मैंने आपको बताया था ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन से 2 3 आया है स्ट्रिंग फॉर्म में, int उसको 23 में चेंज कर देगा और फिर वो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, नम को। अब आप 23 में 2 जोड़ सकते हैं और एडिशन क्या आ जाएगा, 25। तो मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मान लीजिए मैं 23 ही इनपुट करके दिखाता हूँ, 23 ही इनपुट करके दिखाता हूँ। ये देखिए 25। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एक और तरीका होता है इनपुट लेने का, अपने आप उसमें डेटा टाइप हमें कभी अपने से देने की या चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो जिस भी टाइप में वैल्यू इनपुट करी जाएगी उसी फॉर्म में वो इनपुट उसे ले लेता है, वो होता है eval। ठीक है, मैं उसको भी चलिए बता देता हूँ। उसमें कुछ नहीं करना होता, बस हमको eval यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो भी वैल्यू दी जाएगी, ना मुझे यहाँ फ्लोट लिखना है ना int लिखना है, यूजर जैसी भी वैल्यू दे रहा है अपने आप वैसी ही वैल्यू यहाँ पर इनपुट हो जाएगी। चलिए इसको करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसको रन कराता हूँ। तो इस बार इनपुट करते हैं 40 और देखिए 42 आ गया। ठीक है, अगर मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन कराऊं, इस बार मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं मॉड्यूल करता हूं और 23.76 इनपुट कर देता हूं, तो भी देखिए यहाँ पे 25.76। मुझे अलग से फ्लोट या int चेंज करने की जरूरत नहीं है,
इवन अगर आप यहाँ टपल या कुछ ऐसा देते हैं तो वहां पर भी वर्किंग हो जाएगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे इस बार कोई टपल या लिस्ट इनपुट करा के दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये आ जाएगी, देखिए यहाँ पे दिक्कत एडिशन जो लगा हुआ है उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्योंकि वहां आगे +2 उसमें ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर वहां पे ऑपरेशन +2 हो सकता होता तो हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह से एरर है, बाकी डेटा टाइप अपने आप लिस्ट में ही इनपुट हो गया है। आप चाहें तो उसमें जो भी, मैं यहाँ पे +2 करने की बजाय यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करूँ तो आपको रेप्लिकेशन ऑपरेशन होता है वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर चाहे जिस भी फॉर्म में इनपुट करूँ अपने आप उसी फॉर्म में वैल्यू वर्क करने लगेंगी। यहाँ पे देखिए मैं इसको रन कराता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे नंबर इनपुट कर देता हूँ 23, ठीक है। तो 23 22 तो अपने आप उसका दुगना हो गया 44। फिर से मैं इसको रन करता हूँ। इस बार मैं कोई स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने दे दिया अमित, ठीक है। अब देखिए सॉरी मुझे सिंगल कोट्स में देना चाहिए था इसको। मुझे जिस फॉर्म में डेटा इनपुट कर रहा हूँ उसी फॉर्म में ही चीजें फिर टाइप करनी पड़ेंगी, अमित, ठीक है। तो ये देखिए 2 बार अमित आ जाएगा। फिर मैं इसको रन कराता हूँ। इस बार मैं टपल या स्ट्रिंग टपल या लिस्ट फॉर्म में इनपुट कराऊंगा, ठीक है। तो मैं फिर से रन कराता हूँ अपने प्रोग्राम को। इस बार मैंने टपल, देखिए टपल में सॉरी लिस्ट फॉर्म में दे रहे हैं तो हम ब्रेसेस लगा के देंगे, बिग ब्रेसेस, और ये इसका रेप्लिकेशन हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर